क्या आपने कभी सोचा कि अगर आपने 17 साल पहले यूनिलीवर पाकिस्तान में 1 लाख रुपए की एसआईपी स्टार्ट की होती तो आज आपका कितना रिटर्न होता? हर साल ये कंपनी आपको कितना डिविडेंड देती, आपका एनुअलाइज रिटर्न कितना बनता, आपको टैक्स कितना पे करना पड़ता और आपका डॉलर में कितना रिटर्न बनता? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। चलते हैं एक्सेल शीट। जी, तो एक्सेल शीट में हम आ गए। शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आप जान लें कि ये जो मैंने प्राइस सिलेक्ट की है हर साल, ये मैंने उस साल की हाईएस्ट प्राइस सिलेक्ट की है ताकि हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो क्रिएट कर सकें कि अगर हम हर साल इस शेयर में एसआईपी करते हैं तो हमारा कितना रिटर्न बनता है। ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे हम हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे जो कि 1 जनवरी को होगा और प्राइस हम लेंगे उस साल की हाईएस्ट। 1 जनवरी को हो सकता है प्राइस डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ पे मैं प्राइस लूँगा उस साल की हाईएस्ट ताकि हमें एक केस स्टडी जो है वो पता चल सके कि अगर हम इस शेयर में इन्वेस्टेड रहते, हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते जाते, तो एसआईपी के जरिए हमें टोटल कितना रिजल्ट मिलता। शुरू करते हैं, वन बाय वन चलते हैं। 2009 में हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 1576 हाईएस्ट प्राइस थी इसकी। 63 शेयर हमें मिलते हैं। 2009 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 1260, जो कि हम डिविडेंड की मद में रिसीव कर लेते हैं। 2010 में हम दोबारा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 1484 हाईएस्ट प्राइस होती है। 67 हमें शेयर मिलते हैं और 2010 में ये कंपनी हमें 14 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 1820 रुपये। इसी तरह 2011 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 1850 हाईएस्ट प्राइस होती है। 54 हमें शेयर मिलते हैं। 2011 में ये कंपनी दो डिविडेंड अनाउंस करती है, 36 रुपये का और 50 रुपये का पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 6000 रुपया और 9200 रुपया। इसी तरह 2012 में दोबारा हम 1 लाख रुपया तकरीबन इन्वेस्ट करेंगे। 4410 शेयर की हाईएस्ट प्राइस होती है और 23 शेयर हमें मिलते हैं टोटल। 2012 में ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है, 50 रुपये, 25 रुपये और 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 10,000, 5,000 और 5,000। इसी तरह 2013 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 11,735 इसकी हाईएस्ट प्राइस होती है। 9 शेयर हमें मिलते हैं और 2013 में ये कंपनी 3 डिविडेंड देती है, 66 रुपीज़ का, 76 रुपीज़ का और 44.7 रुपीज़ पर शेयर का, जिसकी वैल्यू बनती है 14,000, 16,000 और तकरीबन 9,000, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। आगे हम चलते हैं 2014 में। 2014 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 10,150 हाईएस्ट प्राइस है। 10 हमें शेयर मिलते हैं और 2014 में ये कंपनी 42.88 और 94 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस करती है, जिसकी वैल्यू बनती है 9,600 और 21,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। तो आपने देखा कि 2014 तक कैसे 2009 से लेके 14 तक इस कंपनी ने हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिविडेंड दिया है और हमने एसआईपी की है। इसी तरह 2015 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 10,395 हाईएस्ट प्राइस है। 10 शेयर मिलेंगे। 2015 में ये कंपनी एक डिविडेंड देती है 54 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 12,744। इसी तरह 2016 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 6,200 हाईएस्ट प्राइस होती है। 16 हमें शेयर मिलते हैं और 2016 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है 96 और 90.97 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 24,000 और 22,000। इसी तरह 1 लाख रुपया दोबारा हम लगाएंगे। 2017 में 7500 हाईएस्ट प्राइस होती है। 13 शेयर मिलते हैं और 3 डिविडेंड देती है। 2017 में ये कंपनी 278 रुपये, 122 रुपये और 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 73,000, 32,000 और 13,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड के मद में बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। इसी तरह 2018 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 9,999 हमारी हाईएस्ट प्राइस है। 10 शेयर मिलेंगे और 4 डिविडेंड देती है ये कंपनी 2018 में। 33 रुपये का, 105 रुपये का, 44 रुपये का और 55 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 8,000, 28,000, 12,000 और 15,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2019 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 7,716 हाईएस्ट प्राइस है। 13 शेयर मिलेंगे और 4 डिविडेंड ये कंपनी हमें देगी 76 रुपीज़, 88,
63 और 93 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 21,000 रुपया, 25,000, 18,000 और 26,000, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। तो आपने देखा किस तरह हमारी प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है हर साल। 2020 में दोबारा 1 लाख रुपया लगाएंगे, 15,000 हमारी हाईएस्ट प्राइस है, 7 शेयर मिलेंगे। 2020 में ये कंपनी 4 डिविडेंड देती है, 142, 130, 141 और 120.52 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 41,000, 38,000, 41,000 और 35,000 रुपीज़, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2021 में दोबारा हम अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 22,000 रुपया तकरीबन इसकी हाईएस्ट प्राइस होती है, 5 हमें शेयर मिलते हैं और 4 डिविडेंड ये कंपनी देती है 2021 में। टोटल हमारे शेयर हो जाते हैं 300। ठीक है जी, 210, 228, 151 और 187 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस करती है ये कंपनी, जिसकी वैल्यू बनती है 63,000, 68,000, 45,000, 56,000, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2022 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे, 26,000 हाईएस्ट प्राइस होती है, 4 हमें शेयर मिलते हैं, टोटल 304 शेयर हो जाते हैं और 245 और 287 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से ये कंपनी हमें डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 74,000 और 87,000। इसी तरह 2023 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे, 25,500 2023 में हाईएस्ट प्राइस होती है, 4 शेयर मिलते हैं, 308 टोटल शेयर हो जाते हैं और 72 और 179 के हिसाब से यह कंपनी 2 डिविडेंड देती है 2023 में, जिसकी वैल्यू बनती है 22,000 और 55,000। इसी तरह 2024 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे, 22,500 हाईएस्ट प्राइस है, 4 शेयर मिलेंगे, टोटल शेयर हो जाते हैं 312, 178, 143, 623 और 511 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से ये कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, जिसकी वैल्यू बनती है 55,000, 44,000, 1,94,000, 1,59,000, जो कि हम डिविडेंड की मद में इस पूरे साल में रिसीव करते हैं। इसी तरह 2025 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे, 36,971 हाईएस्ट प्राइस होती है, 3 हमें शेयर मिलते हैं, टोटल शेयर हमारे पास हो जाते हैं 315 और 2025 में यह कंपनी 4 डिविडेंड देती है, 600 रुपये का, 525 रुपये का, 444 और 466 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 1,99,000, 1,65,000, 1,39,000 और 1,46,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में रिसीव कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि 2009 से लेकर 2026 तक किस तरह इस कंपनी ने हमें हर साल डिविडेंड दिया, कोई बोनस नहीं दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड दिया। और हमने ये देखा कि हर साल प्राइस हमारी किस तरह फ्लक्चुएट कर रही है और डिविडेंड हमारा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किस तरह चल रहा है। यहाँ हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। तो रिटर्न समरी में आते हैं, 2009 से हमने शुरू किया है और 27 फरवरी 2026 तक मैंने ये रिटर्न समरी निकाली है। तो शेयर है हमारे पास आ गए 315, प्राइस मैंने ली है 27 फरवरी को, जो कि बनती है तकरीबन 25,576। ये 26 फरवरी को भी हो सकती है प्राइस, या 27 को। ठीक है जी। तो वैल्यू इसकी बनती है तकरीबन हमारे पास आ गए जी, तो ये वैल्यू बनती है तकरीबन 80 लाख रुपए की। ठीक है जी। कॉस्ट हमारी कितनी आई है? 17 लाख की, क्योंकि हमने हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और टोटल 17 साल हमने 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। तो हमारे पास 17 लाख की इन्वेस्टमेंट है, जो कि हमने खुद पे की है। अनरियलाइज प्रॉफिट यानी आज अगर हम इस शेयर को सेल कर देते हैं तो हमारे पास 63 लाख का तकरीबन प्रॉफिट आएगा, जो कि बनता है 365% में। आगे हम बात करेंगे डिविडेंड की। तो डिविडेंड हमें मिला है तकरीबन 21 लाख का टोटल इन 17 सालों में, जो कि बनता है 125%। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया 491% का, जो कि बनता है 84 लाख रुपया तकरीबन। ठीक है जी। एनुअलाइज रिटर्न आ गया 20.20%। ये बड़ी अहम चीज़ है। इसी की बेसिस पे आप इस शेयर को सेम सेक्टर में दूसरे शेयर के साथ, या इस शेयर को दूसरे सेक्टर के शेयर के साथ, या दूसरी एसेट क्लास के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ तक तो होगी बात हमारी बगैर टैक्स के। यहाँ हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने लिया 21 लाख का, 15% हमने एज्यूम किया हुआ है कि टैक्स है, ये कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है एफबीआर की पॉलिसी पे। इसी तरह कैपिटल गेन जो है वो
लॉन्ग टर्म में ज़ीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने किस साल शेयर को परचेज़ किया हुआ है। ये भी डिपेंड करता है कि एफबीआर की क्या पॉलिसी है जिस साल आपने शेयर को बाय किया है। तो ये हमने मैक्सिमम अज्यूम किया है कि ये 15% ही है। तो डिविडेंड में हमने ये ले लिया ग्रास डिविडेंड 21 लाख का, 3,25,000 हमारा टैक्स कट गया और आफ्टर टैक्स 18 लाख रुपया हमारा नेट में आ गया डिविडेंड। कैपिटल गेन हमने लिया 63 लाख का, 9,48,000 तकरीबन टैक्स कट गया और 53 लाख तकरीबन हमने नेट गेन जो है वो ले लिया। टोटल में आ जाए तो हमारे पास 84 लाख ग्रास में आ गया प्रॉफिट और तकरीबन 12 लाख हमने टैक्स दिया और 72 लाख जो रुपया है हमारा नेट में गेन आ गया। यहाँ आपने एक बात जहन में रखनी है कि मैंने यहाँ पे एनसीसीपीएल की फ़ीस, सीडीसी की फ़ीस और ब्रोकर का कमीशन और कोई भी टैक्स हो तो वो ऐड नहीं किया। वो भी थोड़ी बहुत रकम बनती है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। इन्फ्लेशन हमने एडजस्ट नहीं की क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास की हिस्ट्री की प्राइसेस पे। तो जब हम फ्यूचर में बात करेंगे तब हम इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ तक तो बात होगी पाकिस्तानी रुपीज़ में टैक्स कितना कटा वगैरह वगैरह। तो अभी हम बात करेंगे डॉलर में। इस कंपनी ने हमें डॉलर में कितना रिटर्न दिया है। पाकिस्तानी रुपीज़ में तो ये वैल्यू आ गई। अभी हम यहाँ पे देखते हैं 315 हमारे टोटल शेयर हो गए। पाकिस्तानी रुपीज़ में प्राइस आ गई 25,576 जो कि बनती है 27 फेब को। वैल्यू इसकी बनती है तकरीबन 80 लाख रुपया जो कि अमेरिकन डॉलर में बनता है $28,000, $28,833। ठीक है जी। कास्ट हमारी आई है 17 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ की, जबकि अमेरिकन डॉलर में आई है 14,452। ठीक है जी। क्योंकि हमने हर साल 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो हर साल के इक्विवेलेंट जो है वो डॉलर मैंने कैलकुलेट किए हैं। आगे हम बात करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट की जो कि बनता है तकरीबन 63 लाख रुपया और डॉलर में हमारा बनता है अनरियलाइज प्रॉफिट 14,381। ठीक है जी, 99.50%। इसी तरह डिविडेंड हमने लिया है, हर साल लिया है, इसलिए 21 लाख का बनता है इधर टोटल। तो हर साल के हिसाब से जो डॉलर की वैल्यू बनती है उसको जब में हम जमा करेंगे तो वो बनते हैं तकरीबन 11,428 जो कि हम पिछले 17 सालों से ले रहे हैं। तो इसलिए ये डॉलर की कास्ट इतनी है, ये डॉलर का डिविडेंड सॉरी जो है वो इतना है डॉलर टर्म में 79%। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया $25,809 हमने कमाए हैं टोटल आज तक जो कि बनते हैं 178%। तो एनुअलाइज रिटर्न अगर हम डॉलर में कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगा 11.20%। ठीक है जी। ये अहम चीज़ है एनुअलाइज रिटर्न जो कि डॉलर में हमने कैलकुलेट किया है। ये किस तरह कैलकुलेट किया कि जो भी हमारी 17 सालों में हमने एसआईपी की है उसको हमने डॉलर में कन्वर्ट किया है और जो हमने डिविडेंड लिया है हर साल उसको भी हमने उस साल की वैल्यू के हिसाब से डॉलर में कन्वर्ट किया है। तो उसके बाद इसकी एनुअलाइज रिटर्न इतनी बनती है। ठीक है जी। तो ये वीडियो है बेसिकली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यहाँ आपने एक बात जहन में रखनी है कि इस केस स्टडी करने का पर्पज़ ये था कि अगर हम हर साल इस शेयर में टॉप पे बाय करते जाएंगे तो हमारा रिजल्ट तकरीबन इतना ही आएगा और कंपनी के फंडामेंटल चेंज ना हो तो फ्यूचर में भी हमारा इससे मिलता जुलता रिटर्न ही आएगा। ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे अगर आप बाइंग प्राइस अपनी कम करते जाएंगे, एसआईपी को अपना मज़ीद रिफ़ाइन करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे आप शेयर को बाय करेंगे या आप वीकली एसआईपी शुरू कर देंगे, मंथली एसआईपी शुरू कर देंगे तो आपका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। डिपेंड करता है कि आपकी बाइंग प्राइस जितनी कम होती जाएगी आपका रिज़ल्ट टोटल गेन, डिविडेंड, कैपिटल गेन आपका बढ़ता जाएगा लॉन्ग टर्म में, बशर्तिया कि कंपनी के फंडामेंटल चेंज ना हो, कंपनी सेम सिचुएशन में ही रहे। ठीक है जी। तो ये था हमारा केस स्टडी यूनिलीवर पाकिस्तान फूड लिमिटेड का, जिसमें हमने ये जाना कि हमने 2009 से लेकर 2026 तक हर साल कितना डिविडेंड लिया, टोटल हमारा कितना गेन बना, टोटल एनुअलाइज रिटर्न कितना बना, टोटल हमने टैक्स कितना पे किया और टोटल डॉलर में हमारा कितना रिटर्न बना। ठीक है जी। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।